मंत्र जाप करते समय उबासी क्यों आती है? अगर आपको भी पूजा करते समय आंसू या उबासी आती है तो हम आपको बताएंगे ये किस बात का संकेत है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपकी आत्मा का जुड़ाव भगवान के साथ होता है। भगवान तो हर जगह है, सभी चीजों में उनका वास होता है। जब आपकी आत्मा का जुड़ाव भगवान के साथ हो जाता है तो भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते और समझ नहीं पाते हैं। भगवान हम सभी से जुड़े होते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर जाता है। हम चाहे कितने ही दुखी या तनाव में क्यों ना हो, हमें खुशी का अनुभव होता है। इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ते समय माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और नींद आने लगती है, जिसका अर्थ है माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर हो रही है। जब हम भगवान से जुड़ी कोई कथा या भजन सुनते हैं तो हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने से भगवान पर हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। अगर आपको भी भगवान का ध्यान करते समय यह संकेत मिलते हैं तो समझिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। इसका मूल कारण है जाप के समय मन का भटकना। हमारा ध्यान अपने इष्ट पर केंद्रित हो, मन प्रभु प्रेम में डूबा हो। यदि खान पान तामसिक होगा तब भी मन नहीं लगेगा। अतः सात्विक अन्न ग्रहण करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज सब तामसिक अन्न है। इनका सेवन करेंगे तो मन लगेगा नहीं। मन को ईश्वर में लगाना है तो अन्न का विशेष ध्यान रखें। जैसा अन्न वैसा मन। नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर भोजन बनाएं, भोग लगाएं, फिर अन्न ग्रहण करें। इससे मन शुद्ध हो जाएगा व जाप के समय जम्हाई नहीं आएगी। मंत्र जाप एक क्रिया है। इस क्रिया में इंसान को अपने मन को स्थिर कर अपने आराध्य के सामने शांत मुद्रा में बैठकर एक दीप को प्रज्वलित करे। उसके पश्चात तुलसी, रुद्राक्ष, स्फटिक की माला लेकर भगवान गणेश की स्तुति करे। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण मन में अथवा सिर्फ जिह्वा को हिलाते हुए करे। मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से न करे। मन में प्रभु की छवि रखकर अपने मंत्रों को बोलते रहे। यदि कुछ समय पश्चात आपको उबासी या आपका मन विचलित हो रहा है तो इसका अर्थ है आपका मन स्थिर नहीं रहा, आपका मन कहीं और जा रहे है। इससे एकाग्रता भंग होती है। तो कुछ समय के लिए आप मंत्रों के जाप को विराम दें। स्थान से उठने से पहले क्षमा याचना कर ले प्रभु से। कुछ समय पश्चात आपको लगे कि अब मन शांत और स्थिर हुआ तो पुनः मंत्रों का जाप प्रारंभ करें। जप करते समय उबासियां न ही सही माना जाता है और न ही गलत माना जाता है, लेकिन जप करते समय अगर उबासी आ रही है तो ये समझा जा सकता है कि आपको जप करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप जबरदस्ती किसी के कहने पर जप आदि कर रहे हैं। अगर आप भगवान की पूजा में ध्यान लगाकर बैठे हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय आपको जो चाहिए वह भगवान से मांग ले, आपको फल जरूर मिलेगा। बहुत से लोग इसे संयोग समझकर छोड़ देते हैं, परंतु इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना को बताना चाहिए और अपने दुख दूर करने की कामना करनी चाहिए। आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत है कि आपके मन के अंदर की सफाई हो रही है। आपके मन में जो गलत विचार और दुहक है वो भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन कुछ साधकों से वार्तालाप के बाद ये भी मालूम हुआ कि जब इष्ट देव की आराधना की जाती है तो इष्ट देव की समीपता का एहसास होने से उबासियां आने लगती है। एक साधक जो लंबे समय से साधना करता हो और उसको उबासियां आना स्वाभाविक है, या आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का भगवान से जुड़ाव महसूस करते हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और भगवान जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। प्रत्येक साधक के अलग अलग अनुभव है अपनी साधना के। सभी साधकों के अनुभव एक जैसे होना संभव नहीं है। तो साधक को चाहिए कि आराधना करते समय तन मन शुद्ध करके बैठे और पूरा ध्यान अपने साधना में केंद्रित करे। भगवान कल्याण करेंगे।